हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा वो 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 है, भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा हुआ है। और इस चैप्टर में हम लोग आज कवर करने वाले क्वेश्चन आंसर को, इसमें क्वेश्चन आंसर क्या है ज़रा इसको देखिए। B12 को सॉल्व करेंगे। B12 में बोलता है क्या, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी संक्षेप में निम्नलिखित क्वेश्चन यानी निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर देना है। ओके, अब चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासनकाल में क्या लेकर आए। तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉड टू द presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासनकाल में बौद्धिक समृद्धि और अनुभव ज्ञान लेकर आए जो बहुत ही कहीं कम पाया जाता है। ये तो क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली। तो इसका आंसर होगा, और आप पाठ को नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाकर डाल दी हूँ, लाइन बाय लाइन करके उसको हिंदी मीनिंग अर्थ में समझाई हूँ आपको। तो इसका आंसर होगा आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द oath of loyalty to the Constitution of India and its citizen and also pledged to the service of the totality of India's culture। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान और उनके नागरिकों के प्रति वफादारी करने की शपथ ली और भारत के संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा करने का वचन भी दिया था। ओके, ये तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी इसका हिंदी शिक्षा का क्या समायोजन है। तो इसका आंसर होगा, द बिजनेस ऑफ द एजुकेशन इज टू हेल्प इन ग्रोइंग नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। इसका हिंदी में मीनिंग होगा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय संप्रतीक को बढ़ाने में मदद करना है। यह राष्ट्रीय प्रयोजन का प्राथमिक साधन है। ओके, अब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसको ज़रा देखिए और इसे नोटबुक में नोट करते चलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट हूँ, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाऊं प्रतिदिन। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोलता है। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप से क्या संकल्प लिया उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू द टोटलिटी ऑफ इंडियाज पास्ट कल्चर आर वर्क फॉर इंडियाज स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड ऑल्सो फॉर द welfare of its people without distinction of caste, color और creed। इसका हिंदी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की पुरानी तहजीब की कुल समग्रता के साथ सेवा और वफादारी का संकल्प लिया। आगे भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए जरा। व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन,
व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट, यानी खुद पे काम करने का अर्थ क्या है और इसका अंतिम परिणाम क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू वर्क फॉर मोरल डेवलपमेंट इन हिमसेल्फ। द एंड प्रोडक्ट ऑफ इट वुड बी फ्री मोरल पर्सनैलिटी। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा खुद पे काम करने का अर्थ है खुद में नैतिक विकास के लिए काम करना। इसका अंतिम परिणाम क्या है? मुक्त नैतिक व्यक्तित्व होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उसको जरा समझ लीजिए और नोटबुक में नोट करते चलिएगा आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को पॉज करके कहीं नहीं जाइएगा, थोड़ा देर की ही वीडियो बनेगी और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से कवर हो। तो अब 6 जो क्वेश्चन है उसको समझिए। व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्व्स टू, यानी हमें खुद को किसके लिए समर्पित करना होगा, हमें खुद को किसके लिए समर्पित करना होगा, इसके बारे में बताना है। आप पाठ पढ़े हैं उसके आधार पर बताइए। तो इसका आंसर होगा वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स to work for oneself and work for the society around because they are mutually fruitful aspect of work, यानी हम लोगों को अपने लिए काम करने और अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करने के लिए समर्पित करना होगा, क्योंकि ये दोनों काम आसपास में, ये जो दोनों काम होता है ना वो आपस में लाभदायक स्वरूप होता है। इसलिए हमें क्या करना होगा? अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करना होगा। ओके, और अपने लिए भी। अब जो नेक्स्ट है 7th नंबर, उसको जरा समझिए। वो है आपका व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है। नहीं, डेथ और मृत्यु, डेथ होती है और बर्न होती है, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप इसे माइंड में कवर करके रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने समय तक जिंदा रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने समय तक जिंदा रहे थे। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड 22 ईयर्स in our country. He was born on 8 February 1897 in Hyderabad and died in Rashtrapati Bhavan, Delhi on 3 May 1969, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 यानी 72 वर्षों तक हमारे देश में रहे थे। उनका जन्म हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था और 3 मई 1969 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? दिल्ली में, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे आपको डेथ, यहाँ पे आपको देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 दिया हुआ है और मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी। ओके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इसे नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ज़रा समझिए। 9 नंबर, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी किस अवसर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये भाषण दिया। तो इसका आंसर होगा दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टॉकिंग द ओथ एज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967.
ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा, इसको आंसर को जरा समझ लीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण 1967 में जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था। यह जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझे। अब जो नेक्स्ट है वो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, वो है वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को क्यों कहते हैं कि प्राचीन लोगों की नई गणराज्य है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया the young state of an ancient people because the India was set free from British rule very recently and the foundation of democracy in India was very new, but Indian civilization was very ancient and old। यानी इसका आंसर होगा हिंदी मीनिंग में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन लोगों की नई गणराज्य कहा। इसलिए कहा क्योंकि भारत को हाल ही में ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव बहुत ही नई थी, पर भारत की सभ्यता जो थी ना बहुत बड़ी थी, बहुत प्राचीन थी। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।